भारत और चीन के बीच बॉर्डर समस्या को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, लेकिन इन दोनों देशों की सीमाओं के बीच एक ऐसी भी जगह है जहां पर इन दोनों देशों की सोच एक जैसी है, या फिर यह कहना ठीक होगा कि इस जगह को लेकर दोनों देश एक जैसी सोच रखते हैं। जी हां, आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस रहस्यमय जगह के बारे में जो भी कहा जाता है या सुना जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है कोंकाला पास। दरअसल दोनों देशों ने सामान्य लोगों को इस जगह पर आने से प्रतिबंधित कर रखा है। दुनिया भर के एलियन हंटर्स इसकी वजह यहां दिखने वाले यूएफओ को बताते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे उड़ने वाले यान जिसके उत्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का ज्ञान ना हो, जो शायद इंसानों द्वारा बनाया ही ना गया हो। दुनिया भर के यूएफओ विशेषज्ञ सर्वसम्मति से सोचते हैं कि इस जगह में एक यूएफओ बेस है जहां शायद एलियंस का निवास है। जी हां, एलियंस यानी किसी दूसरे ग्रह के निवासी। लेकिन क्या खास है इस जगह में? एक आसान सी भाषा में समझा जाए तो यह एक ऐसी जगह है जहां धरती की परतें आपस में मिलती और रगड़ खाती हैं। फलस्वरूप इस पूरी घाटी में एक जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, और शायद इसी अनोखी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए एलियंस यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। जानकारों की माने तो यहाँ एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण के सभी नियमों का उल्लंघन करती है, और शायद इसी एंटी ग्रेविटी ऊर्जा के स्रोत को पाने के लिए यहाँ एलियंस बसे हुए हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ धरती में इतनी गहरी सुरंगें हैं जो शायद ही धरती के किसी और कोने में पाई गई हैं, और यह एलियंस इन्हीं सुरंगों में बसते हैं। हम आपको यहाँ यह बता दें कि भारत में किसी हिस्से में एलियंस के आने जाने का मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इसके पहले भी कई अलग अलग हिस्सों में एलियंस के यूएफओ दिखाई देने की घटनाएं सामने आई हैं। सन 1951 में दिल्ली में एक चमकती हुई रोशनी को कई लोगों ने देखा, और फिर सन 1954 में बिहार में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, और 2007 में कोलकाता में यूएफओ सैटेलाइट देखा गया था। हालांकि कभी किसी साइंटिस्ट ने इन घटनाओं की पुष्टि नहीं की। इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित कोंकाला पास दर्रे को दुनिया भर में यूएफओ बेस के तौर पर जाना जाता है, जिसके ऊपर दोनों ही देश लंबे अरसे से शोध में लगे हुए हैं। भारतीय इस जगह को लद्दाख और चाइनीज इसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। यहाँ की खासियत है कि इस इलाके में कोई पेट्रोलिंग होती ही नहीं है। इलाके के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ गुफाओं में यूएफओ बेस है, जिसकी जानकारी और परमिट होने के बाद भी यहाँ टूरिस्ट के जाने पर पाबंदी है। दुनिया भर के एलियन हंटर्स का कहना है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने कई बार पहाड़ के ऊपर से यूएफओ को आते जाते उड़ते हुए देखा है। हालांकि जानकार इन बातों को नहीं मानते। उनके मुताबिक यह विवादित क्षेत्र बहुत ही दुर्गम और कठिनाइयों से भरा है, इसलिए यहाँ यूएफओ का बेस हो ही नहीं सकता। वहीं कुछ शोधकर्ता इस क्षेत्र में मिले कुछ ऐसे चिन्हों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ पर एलियंस अपनी उड़नतश्तरी से आते जाते रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वैज्ञानिक इन बातों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। सन 2004 में एक बहुत ही अनोखी और आश्चर्यजनक घटना सामने आई, जिसके चश्मदीद गवाह खुद भारत के कुछ 5 भूविज्ञानिक और वैज्ञानिक बने। इनकी अगुवाई श्री अनिल कुलकर्णी कर रहे थे,
जो भारत के इसरो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो गुजरात में स्थित है। यह सभी लोग हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ी में शोध का काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर कुछ ही दूरी पर चलते हुए एक सफेद रंग की और लगभग 4 फुट की एक आकृति पर पड़ी। यह जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, यह तस्वीर उन्हीं भूविज्ञानियों द्वारा ली गई एक सच्ची तस्वीर है। जो सफेद रंग की आकृति आप देख रहे हैं, वो वही अनजानी आकृति है जिसके बारे में हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं। उस वक्त आश्चर्य का आलम यह था कि किसी भी वैज्ञानिक उपकरणों जैसे हीट सेंसर आदि में यह आकृति नहीं दिख पा रही थी, जिसका सीधा मतलब यह था कि ना तो यह इंसान या जानवर था और ना ही कोई धातु की बनी हुई आकृति। इस बात ने उन सभी भूविज्ञानियों को हिला के रख दिया था, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। उनके देखते ही देखते एक यूएफओ उस आकृति के सामने से गुजरी और उसके तुरंत बाद वह आकृति एक असामान्य गति के साथ उस यूएफओ की दिशा में पीछा करती हुई आंखों से ओझल हो गई। इसी प्रकार सन 2007 से लेकर 2012 के बीच बहुत सी ऐसी आकृति के देखे जाने की पुष्टि हमारी भारतीय आर्मी के जवान करते रहे हैं। भारत और चाइना के जवानों ने कई बार इन यूएफओस को इन दुर्गम इलाकों के ऊपर से उड़ान भरते हुए और उतरते हुए देखा है। दोस्तों, हमारी टीम के कुछ लोगों ने जब इस सिलसिले में कुछ जानकारों से बात करनी चाहिए तो वह लोग टाल मटोल कर गए और हमसे इस बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या ये सभी बातें एक बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है कि वो आकृति और यूएफओ किसी दूसरी ही दुनिया से आई हुई हैं? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सब कुछ वैसा सामान्य नहीं है जैसा हम सोचते हैं और देखते हैं। मसलन कोंकाला पास में आर्मी द्वारा पेट्रोलिंग न करना, लोगों के आने जाने और फोटो लेने पर प्रतिबंध, एंटी ग्रेविटी ऊर्जा का स्रोत, ऐसा दुर्गम इलाका जहां कोई इंसान रह नहीं सकता, तो वहां इस तरीके की घटनाएं कौन अंजाम दे रहा है। इस बारे में न्यूज़ चैनल की कवरेज का ना होना, इन इलाकों के पास रहने वाले लोगों को यूएफओस का बार बार दिखना। तो दोस्तों, इन सभी बातों से यही लगता है कि एलियंस इस धरती पर पहले से ही मौजूद हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके हैं। प्रिय दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव या कोई रोमांचक सच्ची कहानी है तो आप हमें जरूर लिखें।